गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग स्टडी करेंगे भाई अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट है, 12th फिजिक्स, हिंदी मीडियम। लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कूलॉम नियम को। इससे पहले जो हम लोगों ने स्टडी करी थी वो चार्ज कितने प्रकार का, और देन हमने आवेशों चार्जों की प्रॉपर्टी की स्टडी की थी, और चार्जों के कितने मेथड होते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम का नियम। तो आप लोग कॉपी और पेन उठाइए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलॉम को नियम से। कूलॉम का नियम क्या है? सपोज दैट हमारे पास दो चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे अभी आपके पास फ्रीडम है कि दोनों चार्ज चाहे पॉजिटिव मान लीजिए या दोनों चार्ज निगेटिव मान लीजिए। तो हमने मान लिया हमारे पास दो चार्ज हैं, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है और वैक्यूम में r डिस्टेंस पे रखे हुए। यहाँ पे हम लिखते हैं, इसे लिख देते हैं Q1, इसको मिल लिख देते हैं Q2। तो Q1 और Q2 क्या है हमारे पास? आवेश, ठीक है। और R क्या है? दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी है वो R है। Q1 Q2 हमारे पास दो आवेश। तो कूलॉम जो कह रहा है, कूलॉम का नियम वो कहता है कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q, ठीक है। F जो है जो उनके बीच में वो बल लग रहा है वो समानुपाती है उनके आवेशों के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब व्युत्क्रमानुपाती, जिसे हिंदी में बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जो उसके बीच की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो कंबाइन करते हैं, देन हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल की जगह पे हम कोई कांस्टेंट लेते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। जहां K को क्या बोलते हैं? बल नियतांक बोलते हैं, बल नियतांक, या इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। इसकी कुछ वैल्यू होती है, F इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। K की वैल्यू कितनी होती है? K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको सॉल्व करें तो वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलॉम इनवर्स की पावर, ठीक है। तो कूलॉम का नियम क्या कह रहा है कि F प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 Q2 के, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और इसको कंबाइंड करते हैं, देन हम देख सकते हैं, तो लिखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अच्छा, एक चीज और याद रखो, Q1 व Q2 समान आवेश के हैं, आवेश के हैं, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। Q1 Q2 विपरीत आवेश के हैं, तो क्या लगेगा?
आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, या इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि अगर सजातीय आवेश एक जैसे आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर विजातीय आवेश हैं तो आकर्षण बल। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, एक दो अभी, फिर डिटेल में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो अभी समझने के लिए हम लोग एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो करते हैं। क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्ज हैं, Q1 2 कूलम है जिसमें आवेश, और क्या है Q2 हमारे पास 3 कूलम। ठीक है, दो चार्ज हैं जिन पे आवेश 2 कूलम और 3 कूलम है, या 6 कूलम मान लेते हैं, 6 कूलम मान लो, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। R इक्वल टू हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 10 की पावर -2 मीटर। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, फोर्स इनके बीच में क्या, हमें फोर्स निकालना है, और किस टाइप का फोर्स होगा, आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बलेगा। तो आप देख के पता कर सकते हैं कि दोनों के बीच में पॉजिटिव चार्ज है तो प्रतिकर्षण बलेगा, सिंपल सी बात है। तो हम जानते हैं F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसकी वैल्यू पुट कर दो, 9 × 10 की पावर 9। Q1 2 कूलम है, ये 6 कूलम है। डिस्टेंस कितनी हो गई 4 × 10 की पावर -2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो फिर हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 9 × 10 की पावर 9, ये आपका हो जाएगा 2 × 6, इसको दो बार लिख देते हैं, 4 × 4 × 10 की पावर -4। ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 9 × 3 = 27, 10 की पावर 9, और ये प्लस है, माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 + 4 लिख सकते हैं, और अपान कितना हो जाएगा 4, या तो इतना ही लिख दीजिए, या आप ये हो जाएगा 24, 3 बचे, ये 28 हुआ, 2 बचे 75, तो 6.725 × 10 की पावर 13 न्यूटन। ये उनके बीच में बल लगेगा। किस टाइप का बल लगेगा, क्योंकि सेम चार्ज है तो कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण। ठीक है, दोनों के बीच में जो है वो प्रतिकर्षण बल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल है, कह रहे हैं कि दो गोले, सुनते जाइएगा कि लिखने में या नोट करते जाइए, दो गोले जिन पर विपरीत आवेश है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर है। तो विपरीत आवेश एक मतलब प्लस मान लेते हैं, दूसरे पे माइनस मान लेते हैं, कि दो गोले जिन पे विपरीत आवेश है और एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर है। कितना दूर है 90 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू दी है हमारे पास 90 सेंटीमीटर। तो 90 × 10 की पावर -2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी इजीली से। ठीक है, रखे हैं, इनको आपस में स्पर्श कराकर, मतलब इनको आपस में स्पर्श करा दिया गया है, पुनः इतनी दूरी पर रख दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं।
तो वो एक दूसरे पे इतने न्यूटन का बल लगाते हैं। F इज इक्वल टू 0.025 न्यूटन, इतने न्यूटन का बल लगाते हैं। और कैसा बल लगाते हैं? दो समान गोले जितने परंतु विपरीत परंतु असमान आवेश है, ठीक है, बल लगाते हैं। तो दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। अब आपसे Q की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो फिर से पूछ लेते हैं। क्या कह रहा है कि दो समान गोले जिन पे विपरीत आवेश है, लेकिन आवेश है कैसा? सेम है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू Q2, लेकिन है किसके बराबर? Q के बराबर। दो विपरीत आवेश के समान गोले एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर स्थित हैं, ठीक है। उनको आपस में स्पर्श कराया जाता है, जिससे वे एक दूसरे पे इतने न्यूटन का बल लगाते हैं। दोनों में प्रत्येक के अंतिम आवेश की गणना कीजिए। तो हमसे Q की वैल्यू जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या जानते हो आप? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू दी है 0.025। देख लेते हैं भाई कितनी वैल्यू है। 0.025 है। इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, 9 × 10⁹ है। Q1 की वैल्यू भी Q है, Q2 की वैल्यू भी Q है, और डिस्टेंस है वो 90 × 10⁻² का होगा। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। 0.025 इज इक्वल टू 9 × 10⁹, ये हो जाएगा आपका Q² अपॉन, बड़ी सिंपलिसिटी से हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 10⁻⁴, ठीक है। ये कितना हुआ? 10 टाइम। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? Q² × 10⁹, जैसा है उसको उसी टाइप से लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा? 900 × 10⁻⁴। इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा? 0.025, ठीक। अब Q² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 900 × 10⁻⁴ × 0.025 अपान में आ जाएगा 10⁻⁹। अब यहाँ से पॉइंट हटाते हैं और कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 1 2 3 जीरो बढ़ जाएंगे। अब कितनी पावर हुई? तो लिख देते हैं एक बार। Q² इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 900 की जगह पे हम लिख सकते हैं 9, और 2 ये पॉजिटिव के हैं, 10⁻⁻⁴ हैं, तो कितने बचेंगे? 10⁻⁻²। ये कितना लिख सकते हैं? 25, और ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर हो जाएंगे 12, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऊपर ले जाएंगे, कितनी हो जाएंगी? ये माइनस है ऊपर, सॉरी ये प्लस है, ऊपर जाएंगे कितनी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो कितना आंसर हो जाएगा? सॉल्व करो, कितना हो जाएगा भाई? सॉल्व करके बताओ। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा √9 × 25
इंटू 10⁻², अपॉन 10⁻²। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15। तो इसको हो जाएगा Q = प्लस माइनस, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻6 कूलम। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आज 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किए। नेक्स्ट जो है वो अदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में। कूलम लॉ का सदिश रूप, कूलम नियम का सदिश रूपांतरण या सदिश रूपण बोलते हैं, सदिश निरूपण। बड़ा है, हिंदी थोड़ी कठिन सी लगती है। कूलम के नियम का सदिश रूपण, तो वही जो पहले लिखा था वही आज लिखेंगे। ये क्या लिखा था पहले कि हमने 2 चार्ज ले लिए थे, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हुए हैं, तो हमने मान लिया डिस्टेंस है R। ठीक है, अब दोनों सेम चार्ज है, तो इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये मान लिया हमने, इसे 1 डिनोट कर दिया, ये 2। ठीक है, दो चार्ज है Q1 एंड Q2 जो एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखते हैं, तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है F12। ठीक है, दोनों पे सेम चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो ये इसकी डायरेक्शन, तो एक दूसरे से अपोजिट फोर्स लगाएंगे लेकिन सेम फोर्स लगाएंगे। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, F जो है मॉड F = F12 = F2। मॉड लगा दिया कि मॉड में जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। ये डिस्टेंस मान लेते हैं R1 - R2 F12 के लिए, और ये हो जाएगी R2 - R1 F2 के लिए। Where mod R = हम लिख सकते हैं R1 - R2। अगर वेक्टर फॉर्म में होगा तो वेक्टर लगा देंगे, और = हो जाएगा R2 - R1। ठीक है, दोनों सेम है। या इसे R12 को लिखते हैं R1 - R2, वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर लग जाएगा। ठीक है, R21 को लिखते हैं R2 - R1। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक चीज और लिखते हैं कि यूनिट वेक्टर A = वेक्टर A अपॉन मॉड A। बस हमें इतना ही लिखना होगा। अब बाकी चीजें हैं वो कूलम के नियम से अतः कूलम के नियम से F = होता है 1/4 πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 1। F12 क्या कहलाता है? F12 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है? इसके कारण। बल Q1 पर
Q2 के पार, तो उसे डिनोट करते हैं F12 से। F21 इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। F21 इज इक्वल टू बल Q2 पर, किसके कारण? Q1 के कारण। ठीक है, F12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F12 इज इक्वल टू हो जाएगा, कूलॉम के नियम को अप्लाई करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसके लिए डिस्टेंस कितनी है? R12। ठीक है, यूनिट वेक्टर R12 यूनिट। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R। ठीक है, R21 यूनिट वेक्टर में हो जाएगा R2 माइनस। तो R12 को क्या लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर में? वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो F12 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा वेक्टर अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं? मॉड R1। मॉड R12 को क्या लिख सकते हैं? या तो हम इसे R लिख दें तो R क्यूब हो जाएगा, या लिख सकते हैं R1 माइनस R2। तो F12 हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू R12 अपॉन R1 माइनस R2 का होल ऑफ Q, क्योंकि R स्क्वायर ए और R ए है तो कितने हो जाएंगे? R क्यूब। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार F21 को भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल ऑफ Q इंटू R21 वेक्टर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हम फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं। आज लेक्चर को समाप्त करते हैं यहीं। नेक्स्ट टाइम में हम लोग मिलते हैं कुछ नए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ में, और आई थिंक ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा, तो यहाँ पे कोई ऐसी डाउट वाली बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके।